हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एडुलिन चैनल पे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम लोगों के साथ बने रहिए। आज हम लोगों का टॉपिक है रेविट में जो काम करते हैं, जो बिगिनर लेवल में है, जो एक्सपर्ट लेवल में है, तो हम लोग कुछ गलती करते हैं। आज हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे जिससे आप गलती बहुत ही कम करेंगे। ये प्रोसेस यूज करके आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसके लिए मैं एक डेप्थ नॉलेज वाला ये वीडियो बनाया हूँ जिसमें मैं 10 टिप्स ट्रिक्स और जो शॉर्टकट्स है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो मैं पहले रेविट में आ जाता हूँ। रेविट में आने के बाद बेसिक चीज आप लोगों को जो पहले देखना है, रेविट का वर्जन कौन सा है। ये 2021 का वर्जन है, ये ऊपर में लिखा रहेगा। और जो फ्लोर प्लान ओपन रहेगा, जैसे मान लो फ्लोर प्लान, 3D प्लान, जो भी प्लान ओपन रहेगा उसका नेम बगल में रहेगा। तो ये हो गया, ऊपर से मुझे पता चल गया रेविट कौन सा वर्जन ओपन किया हुआ है। एक्सीडेंटल क्लिक क्या है, जैसे मान के चलो यहाँ पे रेविट का एक फैमिली है, तो मैं अभी काम कर रहा हूँ। काम करते करते मैं कभी गलती करके यहाँ पे 2 क्लिक कर दिया। तो अगर मैं जूम करके अभी सही जगह पे 2 क्लिक करूं तो देखिए ये फैमिली क्या हुआ, ओपन हो गया। ये हो गया एक्सीडेंटल क्लिक। कभी कभी ये एक्सीडेंटल क्लिक इतना होता है कि बार बार आपका एक ही फैमिली ओपन हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप फाइल में जा सकते हो। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन टैब में क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे जो यूजर इंटरफेस ऑप्शन है इसमें क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक ऑप्शन बोल के एक टैब जैसा है कस्टमाइज, उसमें क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे फैमिली में अभी क्या दिया हुआ है, एडिट फैमिली, जो ऑलरेडी रेविट डिफॉल्टली देता है। हम लोगों को इसको नहीं रखना है। हम लोगों को एक्सीडेंट क्लिक से बचने के लिए डू नथिंग में रखना है और ओके कर देना है, और उसके बाद फिर से इसको ओके कर देना है। तो अगर देखिए, अगर आपको एडिट फैमिली करना ही है तो फैमिली को आप पकड़ेंगे, ऊपर में एडिट फैमिली ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप फिर भी इसको डबल क्लिक करते हैं, मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये ओपन नहीं होगा। आप MEP आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर कहीं पे भी काम कर रहे हो तो आपको क्या, रेविट फाइल, कैट फाइल लिंक करना पड़ता है। तो लिंक करने का तरीका क्या है, लिंक करने के लिए हम लोग पहले इंसर्ट टैब में जाते हैं। जाने के बाद अगर हम लोग को रेविट फाइल लिंक करना है तो रेविट फाइल, अगर हम लोग को IFC लिंक करना है तो IFC फाइल, कैट लिंक करना है तो कैट फाइल यहाँ से लिंक करते हैं। अगर मैं रेविट फाइल को लिंक करता हूँ तो लिंक करने के बाद यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ और यहाँ पे मेरा एक आर्किटेक्चर फाइल रखा है, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो इसका प्रोसीड्योर क्या है, लिंक करने के टाइम यहाँ पे आपको पोजीशनिंग चेक करना है। या आपको सेंटर टू सेंटर होगा, ओरिजिन टू ओरिजिन होगा, या प्रोजेक्ट बेस पॉइंट टू प्रोजेक्ट बेस पॉइंट होगा, या शेयर कोऑर्डिनेट होगा। ये इंफॉर्मेशन आपका क्लाइंट आपको दे देगा। इसके ऊपर डिपेंड करके ही आपको फाइल को लिंक करना है, नहीं तो फाइल कभी सही पोजीशन पे नहीं बैठेगा। क्योंकि रेविट का जो ओरिजिन पॉइंट, अभी मेरे पास जो फाइल खुला है उसका जो ओरिजिन पॉइंट वो अगर एक लोकेशन पे है, यहाँ पे रेविट का ओरिजिन पॉइंट है ये जगह पे, लेकिन जो फाइल बना है आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर उसका ओरिजिन पॉइंट है ये जगह पे, तो ये सही जगह पे नहीं बैठेगा। अगर दोनों चीज का पॉइंट ओरिजिन सेम जगह में होगा, जैसे ये जगह में होगा, तो ही ये सही जगह पे बैठेगा। ये प्रॉब्लम बहुत आता है और ये गलती बहुत सारे लोग भी करते हैं। तो इसलिए जब आप फाइल को लिंक करोगे तब उस टाइम आपको कौन सा पोजीशनिंग है वो पोजीशनिंग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। फाइल लिंक करने के बाद आप लोगों के पास सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो है फाइल को पिन करना। क्यों? क्योंकि एक फाइल में बहुत सारे स्ट्रीम का बंदा एक साथ काम करता है। अगर उनमें से कोई भी बंदा गलती करके ये फाइल को पकड़ के इधर इसको मूव कर देगा तो ये क्या हो गया, आपका जो फाइल है आर्किटेक्चर वाला बैकग्राउंड वो पूरा फाइल ही मूव हो जाएगा। तो इससे सबका दिक्कत आ सकती है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल लिंक होने के बाद फाइल को पकड़ना पड़ेगा। उसके बाद कंटेक्चुअल टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मॉडिफाई पैनल पे पिन बोल के एक ऑप्शन है, इसमें क्लिक कर देना पड़ेगा। तो ये जो फाइल है ये फाइल अभी पिन हो गया। तो ये फाइल जब पिन हो गया, ये पिन फाइल को हम लोग जब मूव करने जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग के पास एक एरर आएगा, कैन मूव द पिन्ड एलिमेंट। जैसे ये वाला फाइल को मैं पकड़ के अभी मूव करता हूं तो देखिए यहाँ पे आ रहा है कैन मूव पिन्ड एलिमेंट। यहाँ पे नीचे आके
सिलेक्ट पिन आइटम बोल के जो ऑप्शन है इसको टिक करके रखो। कभी हम लोग को कलर चेंज करना पड़ता है, लेकिन कलर हम लोग जब चेंज करेंगे, एक प्रोजेक्ट में जितना आइटम है उसका कलर हम लोग चेंज करेंगे, तो उस टाइम हम लोग कैसे करेंगे? उस टाइम हम लोग पहले इसको राइट क्लिक करके जूम टू फिट कर लेंगे। तो अभी ये जूम टू फिट है। उसके बाद जिसका कलर चेंज करना है उसको पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद सिलेक्ट ऑल इंस्टेंस, यहाँ पे दो ऑप्शन आता है। ये दो ऑप्शन बहुत वाइटल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक गलती से आपका एक गलती बाकी सबका गलती बन जाएगा। तो सिलेक्ट ऑल इंस्टेंस, विजिबल इन व्यू। तो विजिबल इन व्यू में जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये व्यू में ही जितना व्यू है, जितना फैमिली है उसका ही वो कलर अगर चेंज करेंगे या लेवल देंगे तो वो होगा। तो अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे ओवरराइड ग्राफिक्स बाय व्यू ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट है उसी को हम लोगों को यूज करना है अगर हम लोग वो व्यू में ही सिर्फ काम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग बाई कैटेगरी करेंगे तो पूरा प्रोजेक्ट में, जैसे मान लो 10 फ्लोर का बिल्डिंग है, तो अगर मैं ये सेकेंड फ्लोर में कर रहा हूं, मुझे थर्ड फ्लोर में नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ बाई एलिमेंट में ही क्लिक करूंगा। अगर मुझे पूरा बिल्डिंग में चाहिए तो ही मैं यहाँ पे कैटेगरी में क्लिक करूंगा। तो इसके लिए मैं बाई एलिमेंट में क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाई मटेरियल जो कलर है यहाँ से मैं इसको येलो कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो ये कलर चेंज हो गया। रेविट में हम लोग जो भी काम करते हैं उसके लिए हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं। तो शॉर्टकट हम लोग को कंट्रोल कैसे करेंगे? शॉर्टकट कंट्रोल करने के लिए हम लोग फाइल ऑप्शन में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन टैब में जाएंगे। ऑप्शन टैब में जाने के बाद यहाँ पे लिखा है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस में जाने के बाद यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स बोल के लिखा है, यहाँ पे कस्टमाइज बोल के एक ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोग जो शॉर्टकट ऑलरेडी दिया हुआ है उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अलाइन डायमेंशन DI, तो इसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे? यहाँ पे मैं देता हूँ DF और इसको मैं अभी असाइन कर देता हूँ। तो बोल रहा है कि ये डुप्लीकेट हो गया, ये नॉट अलाउ है, तो मैं यहाँ पे D1 दे देता हूँ और इसको असाइन कर देता हूँ। तो ये असाइन हो गया। अगर मुझे ये वाला नहीं चाहिए तो मैं ये रिमूव भी कर सकता हूँ। तो ये करने के बाद मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा और इसके बाद फिर से इसको ओके कर दूंगा। कोई भी शॉर्टकट आपको बनाना है तो आप एक शॉर्टकट यूज कर सकते हो, कीबोर्ड शॉर्टकट। शॉर्टकट है कीबोर्ड शॉर्टकट KS। तो इससे आप कोई भी कमांड की शॉर्टकट बना सकते हो। कॉपी पेस्ट, बहुत बंदा का कंफ्यूजन है कॉपी पेस्ट के बारे में। तो कॉपी पेस्ट क्या है? कॉपी पेस्ट बहुत ही आपको करना पड़ेगा प्रोजेक्ट में। बहुत वास्ट वास्ट प्रोजेक्ट आता है जहाँ पे कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। कॉपी पेस्ट करना बहुत ही जरूरी होता है। कॉपी पेस्ट में आप लोगों को सिर्फ सिंपल एक बेसिक याद रखना, बस उससे ही आपका काम हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक डार्क ड्रॉ करता हूँ। ये डक्ट को मुझे कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं पहले ये वाला डक्ट को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली कंटेक्चुअल टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी कंटेक्चुअल टैब यहाँ पे ओपन हो गया। तो यहाँ पे कंटेक्चुअल टैब ओपन होने के बाद यहाँ पे जो क्लिपबोर्ड पैनल है, यहाँ पे है कॉपी टू क्लिपबोर्ड। हम लोगों को ऑलरेडी कंट्रोल C कंट्रोल V नहीं करना है, हम लोगों को कॉपी टू क्लिपबोर्ड ऑप्शन में क्लिक करना है। तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड में क्लिक कर लिया। तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड करने के बाद ही यहाँ पे पेस्ट जो बटन है वो ब्लिंक हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ सेम स्टेशन पे। अभी मैं इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद ये मुझे यहाँ ये लोकेशन पे पेस्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम लोगों को मॉडिफाई टैब में जाना पड़ेगा। मॉडिफाई टैब में जाने के बाद क्लिपबोर्ड पैनल पे जाना पड़ेगा। जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट जो ऑप्शन है ना, इसके नीचे ना एक बिलो एरो है, इसमें क्लिक करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है? पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स, अलाइन टू करंट व्यू। आपको अलाइन टू करंट व्यू करना पड़ेगा, तो ही आपका ये जो मॉडल जो मैं कॉपी किया सेम प्लेस में बैठेगा। तो मैं यहाँ पे अलाइन टू करंट व्यू में क्लिक करता हूँ, तो ये बैठ गया। ये वाला जो मेरा प्रोजेक्ट है इसमें कहीं पे टेम्पलेट लगा है। यहाँ पे एक व्यू टेम्पलेट लगा है।
तो यहाँ पे ऑलरेडी एक व्यू टेम्पलेट लगा है। तो ये व्यू टेम्पलेट में कुछ रूल्स है, जैसे आप सेक्शन नहीं यूज कर सकते हो, आप इसमें कुछ स्केल नहीं चेंज कर सकते हो, कुछ रूल्स है। तो मुझे ये व्यू टेम्पलेट को छेड़खानी नहीं करना है, वो जैसा है उसको वैसे रहने दो, मुझे सिर्फ इस पे काम करना है। मैं यहाँ पे जाके इसको नन करके काम नहीं करूंगा, मैं इसको नन करके नहीं काम करूंगा। बहुत सारे बंदे यहाँ पे नन करके काम करता है और उसके बाद दिक्कत आता है। तो क्या करूंगा, इसके लिए हम लोग नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे टेम्पोररी व्यू प्रॉपर्टीज बोल के एक ऑप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन। अगर आप Revit में कहीं भी कभी भी काम करते हो, कभी भी, तो आपको ये ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद इसमें आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर में क्या है, एनेबल टेम्पोररी व्यू प्रॉपर्टीज, इसमें क्लिक कर दो। तो जो टेम्पोररी व्यू प्रॉपर्टीज है अभी ओपन हो गया। अभी आप यहाँ पे जाके सेक्शन चाहिए, क्या चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ से इसको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल फिक्सचर, जो भी चाहिए ले लो। उसके बाद आप उसको यूज करो और काम करो। काम हो जाने के बाद आप सिर्फ यहाँ पे जाके इसको डिसेबल कर दोगे, तो आपका जो व्यू टेम्पलेट था वो व्यू टेम्पलेट पे ही आ जाएगा। इसके लिए आपको व्यू टेम्पलेट की नन करने की भी जरूरत नहीं है और व्यू टेम्पलेट में जाके कुछ काम करने की भी जरूरत नहीं है। तो इसमें मेन चीज क्या है, अगर मैं उसको डिसेबल कर देता हूं, मैं इसको आपको दिखाता हूं। ये जो व्यू टेम्पलेट लगा हुआ है, अगर आप अभी वीवी करोगे तो आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सब कुछ अभी व्यू टेम्पलेट से लॉक है। अगर आप यहाँ पे टेम्पोररी व्यू ऑन एनेबल करोगे तो ही आप यहाँ पे व्यू टेम्पलेट में जाके जो भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हो। मेरे पास अभी 3 प्रोजेक्ट ओपन है, वन मेक, लेवल 1, लेवल 1, 3 प्रोजेक्ट मेरे पास अभी ओपन है। ये 3 प्रोजेक्ट को मुझे एक साथ देखना है, एक ही स्क्रीन पे 3 प्रोजेक्ट को मुझे स्प्लिट करके देखना है। कैसे? इसके लिए हम लोग व्यू टैब में जाएंगे। व्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पे टाइल व्यूज बोल के एक ऑप्शन है जिसका शॉर्टकट है WT, इसको हम लोग विंडो स्टाइल भी बोलते हैं। तो इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 व्यू बन गया। अभी मुझे जो भी व्यू पे काम करना है एक साथ साइमल्टेनियसली 3 व्यू में हम लोग काम कर सकते हैं और इसके लिए दूसरा व्यू बंद नहीं होगा। अगर मुझे ये व्यू यहाँ पे चाहिए तो क्या करना है, इसमें जाएंगे, इसमें जाके क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको WT कर देंगे। तो ये व्यू अभी यहाँ पे आ गया। अगर मुझे ये व्यू यहाँ पे चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके WT कर देंगे, तो ये व्यू यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया विंडो स्टाइल ऑप्शन, जिसको बोलते हैं हम लोग टाइल व्यू। Revit में काम करने के टाइम आपको एक चीज बहुत ही ध्यान में रखना है, आप जब कोई भी आइटम को कॉपी कर रहे हो या कोई भी आइटम को आप सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे मान के चलो ये ऐसा करके या फिर ऐसा करके, जब भी आप कोई आइटम को सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको ये वाला जो ऑप्शन है ड्रैग एलिमेंट ऑन सिलेक्शन, इसको बंद रखना है, क्योंकि ये ऑटोडेस्क से भी रिकमेंडेड है। ये ऑप्शन को आप बंद रखो। ये ऑप्शन बंद नहीं रखोगे, सिलेक्शन के टाइम आपके पीछे जो सारा बैकग्राउंड है, सब बैकग्राउंड एक साथ ड्रैग हो जाएगा। तो एडुलेन का रिकमेंडेशन है ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन को आप क्लोज करके रखो। और जो एकदम बिगिनर लेवल पे काम कर रहे हो उसको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो सिलेक्ट लिंक्स और यहाँ पे जो पिन्ड एलिमेंट है ये दो को बंद करके रखो। ये आपको काम में गलती करने की जो संभावना है उसको बहुत ही कम कर देगा। Revit में जब हम लोग कुछ मॉडल करेंगे तो मॉडल करने के टाइम हम लोग को जो वर्कशीट है वो वर्कशीट बहुत ही ध्यान में रखना है, क्योंकि वर्कशीट की गलती मैक्सिमम टाइम होता है। जैसे आप HVAC का काम कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिकल का वर्कशीट यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए काम स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे जो एक्टिव वर्कशीट है, यहाँ पे हम लोग जो वर्कशीट में हम लोग काम कर रहे हैं या जो वर्कशीट में हम लोग काम करेंगे, जैसे हम लोग अगर HVAC में काम करेंगे तो HVAC, इलेक्ट्रिकल में काम करेंगे तो इलेक्ट्रिकल, वो वर्कशीट यहाँ पे सिलेक्ट करके रखना है और हम लोगों को मॉडल ड्रॉ करना है। तो इससे हम लोगों का सही वर्कशीट पे मॉडल रहेगा।
तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आप किसी आइटम को हाइड करना चाहते हो तो आप दो तरीक़ों से हाइड कर सकते हो। एक होता है आप टेम्पोररी हाइड और दूसरा होता है परमानेंटली हाइड। तो कैसे करोगे ये मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों के पास एक आइटम है। ये आइटम को अगर मैं पकड़ता हूँ तो यहाँ पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हाइड इन व्यू बोल के एक ऑप्शन है, इसमें जाऊँगा। तो जाने के बाद यहाँ पे एलिमेंट बोल के एक ऑप्शन है, तो एलिमेंट में क्लिक करूँगा तो ये आइटम हाइड हो जाएगा। अभी ये जो आइटम हाइड हो गया, इसको मुझे फिर से बैक लाना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। नीचे जो एक बल्ब रहता है वो बल्ब के पास जाके जहाँ पे लिखा है रिवील हिडन आइटम, तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद उसके बाद वो आइटम में जाना पड़ेगा। जाने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करने के बाद अनहाइड इन व्यू, यहाँ पे एलिमेंट्स जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करना पड़ेगा। तो ये जो आइटम हाइड था ये अनहाइड हो गया। तो इसके बाद मैं यहाँ पे बल्ब जो था ये बल्ब को ऑफ कर देता हूँ, तो यहाँ पे वो आइटम फिर से चला आया। ये हो गया परमानेंट हाइड ऑप्शन। ये मैं फर्स्ट एपिसोड के अंदर आप लोगों को डिस्क्राइब किया। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।